हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में। वैसे तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट के जो हालचाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाले हैं। ये बात तो हमने कल ही डिस्कस कर ली थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने खराब होंगे, मतलब जितने हैं, ये तो मुझे भी सही बताऊं तो उम्मीद नहीं थी। ये तो मुझे पता था कि चलो खराब हो सकता है मार्केट का हालचाल, लेकिन इस तरीके से खराब हो गए कि मतलब इन्वेस्टर्स एक तरीके से देखा जाए तो सांस भी नहीं ले सकते इस मार्केट में। ये हाल है। अगर आप ये मान के चलिए, अगर ये स्थिति जो फिलहाल दिखाई दे रही है, अगर ये एक दो दिन भी कंटिन्यू हो गई, ज्यादा भी नहीं मैं कहता, अगर जो है एक दो दिन भी अगर कंटिन्यू हो गई तो हालचाल किस तरीके से बिगड़ सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसका। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिरकार क्यों ये हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी के हालचाल आपके सामने थोड़ा सा रिकवर हुआ था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद एक तरफा गिरावट है और लगभग गिरावट कितनी है, 1.5% के आसपास की। अभी मार्केट बंद होने में आप कह सकते हो कि 20 मिनट का समय बाकी है, तो अभी ये गिरावट पॉसिबल है कि और आपको होते हुए दिखाई दे। चांसेस तो इस बात के भी बहुत है कि आपको यहाँ से जो है और ये गिरावट होती हुई भी नजर आ सकती है। इसलिए मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिस तरीके की सिचुएशन है आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का हालचाल दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर आपको पूरे मार्केट की पिक्चर दिखाई देगी क्लियर कि सेंसेक्स लगभग 1.5% डाउन, निफ्टी फिफ्टी का भी वही हाल, बैंक का भी वही हाल, लेकिन मिड कैप का हाल 4% डाउन। अगर 4% का डाउन साइड आपको दिखाई दे रहा है तो आखिरकार आप खुद मान के चलिए 4% की गिरावट अगर स्मॉल कैप में एक दिन में देखने को मिल जाए, और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये तो इंडेक्स है। आप ये भी तो समझो, ये तो इंडेक्स है, ये कोई स्टॉक नहीं है। अगर स्टॉक अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो किस तरीके के टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 8-8 10-10% तक स्टॉक जो है टूटते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। ये हालात यहाँ पर आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा और ब्रॉडली दिखाऊं, इंडाइसिस पर ले जाकर बात करने की कोशिश अगर मैं करूं, तो आप यहाँ पर देखिए क्या हालचाल आपको नजर आ रहे हैं। ये तो चलो बेसिक इंडाइसिस हैं, लेकिन मिड कैप जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, तो अब मैं आपको स्मॉल कैप भी दिखाना चाहूंगा। एंड हालात तो स्मॉल कैप के भी वही हैं, 4%, स्मॉल कैप 100, मिड कैप 50 4%, स्मॉल कैप 50 4%, एंड इंडिया विक्स 7%, 7% का उछाल आपको इंडिया विक्स में भी नजर आ रहा है। हालचाल बेहद ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, अब इन्वेस्टर्स के देखा जाए फिलहाल हाथ पैर फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम देखें तो इस इन सब चीजों के पीछे एक रीजन मतलब ढूंढने की भी कोशिश करी जाती है कि आखिरकार दिक्कत है क्या, क्यों ही आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, कहाँ है दिक्कत, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे मार्केट में भी कुछ शेयर्स हैं जो अपने आप को होल्ड आउट कर पा रहे हैं। तो ए बी कैपिटल, बायोकॉन, एक्सिस बैंक, बीएसई लिमिटेड ये हरे निशान में है। लेकिन गिरने वाले में देखो, मैक्रोटेक डेवलपर कितना, 9%, पीवी फिनटेक 9%, कल्याण ज्वेलर 9%, अदानी टोटल गैस 8%। तो ये हालचाल है कुछ शेयर्स के। इसमें आपको जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ना, मैक्रोटेक डेवलपर, आप ये मान के चलिए ये है रियलिटी सेक्टर से। ठीक है, रियलिटी सेक्टर में इकलौते रियलिटी सेक्टर में 6% की गिरावट है। मतलब एक सेक्टर में अगर इस तरीके की गिरावट है तो उसके स्टॉक्स के तो हालचाल होंगे ही क्या। तो आप यही तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सेक्टर जो है 6% गिर गया है, मतलब इंडेक्स जो है, और स्टॉक्स के हालात तो आप देख ही रहे किस तरीके से खराब होते हुए घटते हुए नजर आते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, वजह देखते हैं क्या है। तो देखो, एक रिपोर्ट जो है मैंने आपके सामने रखी है, सेंसेक्स नोज डाइव्स ओवर 1100 पॉइंट, वाई डिड स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे। देखते हैं कि इसके पीछे जो है रीजन क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है। वैसे तो मैं आपको कल ही बता चुका था ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, ये आपको देखने को मिला है। एंड जिस तरीके की स्थिति ग्लोबल मार्केट की देखने को मिली है, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि भारतीय मार्केट में भी कुछ ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिलने वाला है। ये बात तो पक्की थी, लगभग लगभग क्लियर ही देखने को मिल रहा था। एंड वही अब कुछ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि यूएसए ने बाइडेन जो है वहां के अभी राष्ट्रपति करंट में, उन्होंने जाते जाते रशिया पर एक बार फिर से सैंक्शंस थोप दिए, उनके ऑयल को सैंक्शन लगा दिया, आप ये मान के चलिए। एंड उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही था। मैंने आपको बताया था ना कि क्रूड ऑयल में बहुत तेजी देखने को मिली है, एंड जब क्रूड ऑयल में इतनी तेजी देखने को मिली तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिला। क्रूड ऑयल बहुत तेजी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, एंड जिसके चलते आपको ओवरऑल आप कह सकते हो कि तेजी से क्रूड ऑयल के चक्कर में भारतीय मार्केट में प्रेशर आया। मैंने कल कहा था कि भारतीय मार्केट जो है कंप्लीटली ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। जैसे इंडिया जो है ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, इसे दूसरों पर ही आधारित रहना पड़ेगा ऑयल के लिए, इस पर खुद का ऑयल नहीं है, ये अपनी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वजह एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर पड़ता ही है, एंड वही आप एक बार फिर से यहाँ पर देख पा रहे हैं। यूएस में जो जॉब डेटा आया वो भी अच्छा आया, आप ये भी मान के चलो यूएस में जॉब डेटा भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला। एंड अच्छा जॉब डेटा मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, ये भी पक्की बात है। तो वो भी आपने सिचुएशन यहाँ पर देखी। क्रूड ऑयल तो मैंने आपको बता ही दिया। एफआईआई की भयंकर सेलिंग जो हो रही है वो तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही, एंड ये एक बहुत बड़े वजह जो है अपने आप में बनी हुई है। लेकिन बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर हम आगे देखें, ये जियोजीत की रिपोर्ट है आखिरकार, तो ये जो कह रहे हैं, ये इन्होंने अभी भी अपने जो टारगेट है कंजर्वेटिव टारगेट वो अभी भी 25,000 के ही रखे हुए हैं। ये तो इन्होंने अभी भी ऑप्टिमिस्टिक ही हैं, अभी भी इनके जो टारगेट है वो 25,000 के ही नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों टेक्निकली लेवल पर अगर आप देखोगे तो आज जितने भी आपको सपोर्ट जोन थे, आसपास के सपोर्ट जोन, वो सभी के सभी टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जिन लेवल पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, मैं अगर आपको बताऊं तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बनकर आता है वो सीधे सीधे बनकर आएगा 22,800 पर, ठीक है। 22,800 पर ये एक सपोर्ट है। एंड अगर वो भी टूटता, क्योंकि अभी तक के जितने भी सपोर्ट थे वो सब टूट गए, तो अब 22,800 पर सीधा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर वो भी टूटा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 22,500 पर बनेगा, एंड फिर उसके बाद ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे बेसिकली। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, और फंडामेंटल्स ग्लोबल मार्केट तो खराब हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में अगर देखोगे आप टेक्निकल लेवल, तो टेक्निकल भी बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये एक बड़ा रीजन है भारतीय मार्केट को अभी भी ना संभल पाने का, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैं आपको काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी काम करो, कोई भी खरीदा बेची करो, बहुत ज्यादा सोच समझ के ही करना, क्योंकि अभी मार्केट हद वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।